हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत। जैसे कि हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में प्रश्नावली कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे, आज हम पार्ट नंबर सेकंड में इस प्रश्नावली नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये दिए हुए हैं। इस समस्या का सिर्फ हमें समीकरण बतानी है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो, 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये दे रखा है, तो क्यों ना है मैं एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य XY मान लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मैंने X रुपये मान लिया और एक पेन का मूल्य मैंने Y रुपये मान लिया। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये दिए हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि 5 पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, सिर्फ मैंने x माना है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। इसी प्रकार एक पेन का मूल्य मैंने y माना है, तो 7 पेन का मूल्य 7y। इन टोटल मिला के जो वो रुपये दे रहा है, इन चीज़ों को खरीदने के बाद जो वो रुपये दे रहा है वो 50 रुपये दे रहा है। इसी प्रकार इसने केस नंबर सेकंड में कहा है कि अब उस व्यक्ति ने 7 पेंसिल और 5 पेनें खरीदी। तो वही बात है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान रखा है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। एक पेन का मूल्य y रुपये मान रखा है, तो 5 पेन का मूल्य 5y, और टोटल जो अब रुपये दे रहा है वो 46 दे रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें समीकरण बनानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक संख्या x का दुगुना y से 24 अधिक है। इसकी भी हमें सिर्फ समीकरण बनानी है कि एक संख्या कोई x है, एक संख्या x है जो y का दुगना, ये y हो गया, इसका दुगना कर दिया, उससे 24 अधिक है, ये 24 अधिक हो गया। ये 2y प्लस में है, इधर की साइड माइनस में आ जाएगा, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास x माइनस 2y बराबर 24। ठीक है, अगला सवाल है ये रहा कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 दिया हुआ है। ध्यान रखना, हमें यहाँ पर अंकों का योग दे रखा है, ना कि संख्या का योग दे रखा है। इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना, मतलब कोई संख्या है, उस संख्या का 4 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से वो 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो सुनो, देखो बात सिंपल सी है। पहले तो हमसे कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग दे रहा है। देखो, संख्या और अंक दोनों में अंतर, जैसे कि मैं बात करूँ 25, ये क्या हो गई मेरे पास, संख्या हो गई। अगर मैं अंक की बात करूँ तो अंक मेरे पास में 5 और 2, तो 2 अंक है। इस अंक को बोलेंगे हम इकाई का अंक और इसको बोलेंगे हम दहाई का अंक। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ये अंक है, ये दोनों, इन अंकों का योग हमें 9 दिया हुआ है। तो क्यों ना मैं इस इकाई के अंक को x मान लूँ और दहाई के अंक को y मान लूँ। तो मैंने मान लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, जहाँ अंकों का योग हमें 9 दिया हुआ है। अंक कौन कौन से माने, मैंने x माना है और y माना है, तो x और y का योग हमें 9 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि 2 अंकों की जो संख्या का स्वरूप होता है वो x प्लस 10y होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एबेसद में भी आ सकता है ना, ये लाइन एबेसद में आ सकती है, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है इसका, बन के नहीं। अच्छा, कि 2 अंकों की संख्या का स्वरूप x प्लस 10y है। अब ये कह रहा है कि जो ये संख्या है इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कर दिया मैंने, अंकों को पलटने पर, अंक पलट दिए भाई मैंने, 7 गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसको हल कर दें। 4 को अंदर गुना कराऊंगा, 4x प्लस 40y बराबर 70x, 7 गुना 10 करा 70x और 7 गुना y कराऊंगा 7y। तो एक समान y टर्मों को एक साइड ले लूँ, जैसे कि 7 प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा माइनस 7y। ये 4x प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा माइनस 4x। देखो 40 में से 7 गए तो 33y। इस प्रकार 70x में से 4x गए तो माइनस 66x। काट दिया मैंने, 33 एकम 33, 33 दूनी 66। तो y बराबर आ गया हमारे पास 2x। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें। समीकरण 1 थी मेरे पास कि x प्लस वाई बराबर 9। देखो ये रही समीकरण 1 थी मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 9, जहाँ पर मैंने y की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर 2, x प्लस 2y बराबर 9। देखो x और 2x कितने x हो गई, 3x बराबर 9, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 3। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है मेरे पास
कि y बराबर 2x था, तो y बराबर 2 इंटू एक्स की कितना रख दिया मैंने 3, और 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया 6। अतः हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी। हम जानते हैं कि संख्या का स्वरूप, 2 अंकों की संख्या का जो स्वरूप होता है वो x प्लस 10y होता है। तो यहाँ पर x का मान और y का मान उठा कर रख दें। x का मान मेरे पास 3 आया था और y का मान मेरे पास 6 आया था, तो 3 प्लस 10 गुना 6 कराया 60, ये हो गया 63। या तो वो 63 होगा, या फिर यदि मैं इनके अंकों को पलट दूँ तो वो संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। अगला सवाल है, इधर गया, ठीक है। देखो ये भी उसी की तरह है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब की बार यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है, ध्यान रखना, अंकों का अंतर, वही काम करना है हमें कि अभी बताया। जैसे कि कोई संख्या मान ली हमने, 76 मान ली। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है अंकों का अंतर दिया हुआ है, मतलब कोई संख्या है उस संख्या के अंकों का अंतर, तो एक अंक ये हो गया और एक अंक ये हो गया। इस अंक को क्या मान लूँ मैं x, और इस अंक को क्या मान लूँ मैं y। ये अंक कौन सा है, इकाई का अंक, और ये अंक कौन सा है, दहाई का अंक। तो मैं कहूँगा कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। वही लाइन लिखिए, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। फिर कह रहा है अंकों का अंतर हमें 2 दे रहा है, अंतर का मतलब होता है माइनस, अर्थात x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या का स्वरूप इतना होता है x प्लस 10y, अभी बताया क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का तथा इस संख्या को पलटने पर उनका योग 66 प्राप्त होता है। देखो ये संख्या मैंने ऐसे कैसे रख दी, x प्लस 10y, इसको पलट दिया 10x प्लस वाई हो गया। इनका योग, योग का मतलब जोड़, बराबर 66 हमें दिया हुआ है। हल कर दे, देखो x और 10x जोड़ेंगे 11x हो गया, 10y और y जोड़ेंगे 11y होगी, बराबर 66। 11 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई बराबर 66, 11 एकम 11, 11 6 66, तो x प्लस वाई बराबर 66, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ विलोपन विधि से हल करें। देखो अगर मैं एक बात ध्यान दूँ, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और दोनों का गुणांक समान है 1 1, तो क्यों ना विलोपन विधि का उपयोग कर ले। तो मैं कहूँ समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 थी मेरे पास x माइनस 2y बराबर 2, और समीकरण 2 थी x प्लस वाई बराबर 6। देखो चिन्ह परिवर्तन कर दिया, x प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया, ये आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस के, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस 2y हो जाएंगे, बराबर माइनस 6 में से 2 गए तो माइनस 4, माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो y का मान कितना आ गया 2। y का मान उठा समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 थी मेरे पास x माइनस 2y बराबर 2, मैंने यहाँ पर y का मान रख दिया 2, तो x माइनस 2y बराबर 2, ये माइनस में इधर की साइड प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएंगे हमारे पास 4। अतः हमें वो संख्या बताने की वो संख्या कौन सी होगी। तो हम जानते हैं कि 2 संख्या के अंकों का स्वरूप होता है x प्लस 10y। यहाँ पर x का मान रख दिया 4 और यहाँ पर y का मान रख दिया 2। 4 प्लस 10 गुना 2 कराया 20, और इनको जोड़ेंगे जब आ जाएगा 24, 24 या 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की आयु का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय हमें बतानी है, महीने की आय हमें बतानी है कि व्यक्ति महीने में कितना कमाता है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो व्यक्ति की आय का अनुपात है 9:7, आय का अनुपात दे रखा है 9:7, और खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3। यदि व्यक्ति 9 रुपये कमाता है तो उस पर 4 रुपये खर्च कर रहा है, और यदि व्यक्ति 7 रुपये कमाता है तो उस पर 3 रुपये खर्च कर रहा है।
हमें आय का अनुपात दे रखा है 9:7, उनके खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। अब हमें जो वो कमाता है उसकी आय जो मंथली है वो हमें पता नहीं है, तो क्यों ना इस आय के अनुपात को मैं x मान लूँ और खर्चे के अनुपात को मैं y मान लूँ। देखो मैंने यहाँ पर आय के अनुपात को x मान लिया और खर्चे के अनुपात को y मान लिया। देखो मैंने अभी बताया कि यदि व्यक्ति 9 रुपये कमाता है, यदि व्यक्ति 9 रुपये कमाता है तो उस पर 4 रुपये खर्च करता है, तो मैंने कहा कि जो उसकी आय है वो 9x है और खर्च कितना कर रहा है, 4 रुपये कर रहा है, तो माइनस कर देंगे और वो 2000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, इसी प्रकार अब कह रहा है कि यदि वो 7 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आय थी मैंने x माना था तो 7x कमाता है और 3y खर्च करता है और फिर भी वो 2000 रुपये बचा लेता है। तो हमें उनकी आय बतानी कि वो व्यक्ति महीने में कितना कमाता है। सुनो, देखो कौन सी विधि से हल करोगा, विलोपन विधि से। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर x का गुणांक 9 है और यहाँ पर x का गुणांक 7 है, अर्थात दोनों इक्वेशन में x का गुणांक अलग अलग है। अब इनको समान करने के लिए यहाँ पर सुनो, देखो x का गुणांक 7 है, इस 7 को समीकरण फर्स्ट से गुना करा दो। यहाँ पर x का गुणांक 9 है, इस 9 को समीकरण सेकंड से गुना करा दो। तो मैंने वही लाइन लिख दी कि समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण सेकंड को 9 से गुना करा के घटाने पर, मैंने समीकरण 1 को 7 से गुना कराया, 7 नाम 63, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, आगे 14,000। ठीक है, इसी प्रकार मैंने समीकरण सेकंड को 9 से गुना करा दिया कि 9 7 63 और 9 3 27y और 9 दूनी 18 अर्थात 18,000 आ गई। देखो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो गया और ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये आपस में कट गया। यहाँ पर -28y में से 27y जाएगा तो -y बचेगा और -18 में से 14 जाएगा तो -4y बचेगा। माइनस से माइनस गए, y का मान आ गया 4000। ठीक है, 4000। अब इस y का मान उठा समीकरण 1 में रख दूँ। समीकरण 1 थी मेरे पास 9x - 4 इंटू x की जगह y की जगह मैंने 4000 रख दिया बराबर 2000, तो 9x गुना करा दिया 16,000 बराबर 2000। ये माइनस में था, इधर की साइड प्लस में हो गया, जोड़ेंगे तो 18,000 हो जाएगा और जैसे यह 900 काटेंगे तो 2000 का कटेगा तो x बराबर 2000। मतलब उस व्यक्ति की जो आय है वो 2000 रुपये है। सुनो 2000 तो आ गया, आगे निकालो। मासिक आय निकालनी है। मासिक आय का अनुपात हमें 9:7 दे रखा था, आय को मैंने x माना था तो 9x अनुपात 7x। यहाँ पर 9 इंटू एक्स का मान रख दिया 2000 अनुपात 7 इंटू एक्स का मान रख दिया 2000, हल करेंगे 18,000 अनुपात 14,000। ठीक है, मतलब व्यक्ति 18,000 या 14,000 रुपये कमाता है। अगला सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण का मान छोटे कोण के मान से 18 डिग्री अधिक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण है जिसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो यहाँ पर इस बड़े कोण को क्या मान लूँ मैं x और छोटे कोण को क्या मान लिया मैंने y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है अर्थात x + y बराबर 18। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। हमें ये बात पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, अर्थात मैंने इस बड़े कोण और इस छोटे कोण को मैं जैसे जोड़ूंगा ये कितना के बराबर हो जाएंगे 180, क्योंकि दोनों ही संपूरक कोण है और हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x + y बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ पर x का मान निकला हुआ है, x बराबर है y + 18। तो क्यों ना इस x का मान उठाकर मैं समीकरण सेकंड में रख दूं। मैंने ये बात कहा कि x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकंड थी मेरे पास x + y बराबर 180, जहाँ पर मैंने x का मान रख दिया y + 18 + y बराबर 180। देखो y और y हो गए 2y, ये 18 प्लस में था, इधर की साइड माइनस में हो गया। 180 में से 18 घटाएंगे तो 162, ये 2 गुना में है, यहाँ भाग में हो जाएंगे और जैसे ही 2 को भाग देंगे तो y बराबर 181। y का मान उठा वही समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 थी मेरे पास x बराबर y + 18, जहाँ पर मैंने y का मान रख दिया 81। इनमें जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 99, तो x बराबर 99। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।